बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सच में अंग्रेजी बोलते समय कंफ्यूज हो जाते हैं या कोई भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अंग्रेजी के कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जानकारी नहीं है, जिससे क्या है कि आप बहुत दिनों से प्रयास तो कर रहे हैं बट फिर भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको कुछ चीज़ों की जानने की ज़रूरत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बिल्कुल ही स्पेशल होने वाली है। हर एक पॉइंट को हम लोग डीप से पकड़ के कोशिश करेंगे समझने की, जिससे क्या है कि आज तक जो आप लोग पीछे में कंफ्यूज होते आए, बहुत सारे इंग्लिश के पीछे मेहनत किया है बट फिर भी आज अंग्रेजी आप नहीं बोल पाते हैं, तो ये सारी समस्या आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने की। ठीक है, बहुत ही बिना डेफिनेशन के एकदम प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सिंपल से मैंने लिखा है सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट एक साइड में हमने लिखा है ऑब्जेक्ट को और एक साइड में लिखा है कॉम्प्लीमेंट को। एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, कोई डेफिनेशन नहीं, एकदम प्रैक्टिकल। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो वो ये होता क्या है, तो वो एक प्रकार का वर्ड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो एक प्रकार का वर्ड होता है। अब होता क्या है कि ये भी ऑब्जेक्ट एक वर्ड है और कॉम्प्लीमेंट भी एक वर्ड है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे होगा और कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, बहुत आज तक हम लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानेंगे, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है, एकदम ऑब्जेक्ट को पहचानने का। तो जस्ट लाइक मानते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एक मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम बोल देते हैं कि ठीक है ऑब्जेक्ट एक राम है और ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हम श्याम बोलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि श्याम और राम यानी कि राम और श्याम यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मेरे सामने बैठे हुए, मैं एक सब्जेक्ट हूँ, यानी कि ये दोनों एक वर्ड है और मैं इन दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ कि ठीक है भाई मैंने आपको एक कहानी सुनाई, ठीक है, इन दोनों को एक कहानी सुनी और उसके बाद मैंने पूछा कि ठीक है अब ये बताओ कि आपको इस कहानी से क्या समझ में आया, क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, क्या आपको पॉजिटिव समझ में आया, क्या इसका निगेटिव समझ में आया। तो जब मैंने दोनों से सवाल पूछा तो राम ने बोला कि हाँ सर मुझे हर एक बात समझ में आ गई, आपकी बातों से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने सवाल पूछा किससे, श्याम से, कि श्याम अब आप बताओ कि आपको क्या प्रभाव पड़ा। तो श्याम बोला कि सर आपने बोला तो बहुत अच्छा बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं, मेरे जो भी आपकी बातें थी वो मेरे सर के ऊपर से जाने लगी। तो अब हुआ क्या कि एक इंसान यानी कि राम जो है मेरी बातों से प्रभावित हुआ, यानी कि ये जो है राम जो है वो मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो कहा जाता है कि द वर्ड इसको बोलते हैं कि जो वर्ड होता है वो अगर सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि कोई भी प्रकार का अगर वर्ड होगा, अगर वो वर्ड सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाएगा यानी कि इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो वर्ड आपके सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है यानी कि प्रभावित नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक हमको दो बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर एकदम सेम लिखा है। अब यहाँ से हमको बहुत ही आसान भाषा में दो चीज़ समझ में आएगी। मान लेते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटेंस है, तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट जो होता है कोशिश करेगा समझने की कि ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस में रोल क्या होता है, काम क्या होता है, वो उसे कहा क्या जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक प्रकार का जीन होता है, एक प्रकार का जीन होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक जीन का डब्बा है, तो आपने क्या किया, इसको खोला, बाहर में एक जीन आ गया। अब जीन जैसे ही आएगा तो उसके पास में सिंपल से दो काम है। वो क्या बोलेगा कि भाई आका आप हुक्म करिए कि मुझे किस काम के लिए बुलाया है, क्योंकि मुझे फिर से जाके जो है सो जाना है और मुझे जितने देर के लिए आपने बुलाया है फटाफट बताइए, मैं काम करूँ, फिर मैं अपने जगह पे जाके सो जाऊंगा। तो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हुआ होता है वो एक प्रकार का जीन का रोल निभाता है। तो जीन का काम क्या होता है कि वो तुरंत अपने आका के पास जाता है। तो किसी भी सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट मतलब कि जीन होता है और जो वर्ब होता है ना वो उस सेंटेंस का आका होता है, यानी कि सेंटेंस का राजा होता है। समझ में आ रहा है? तो
जैसे ही जीन इस डिब्बे से बाहर निकलता है वो तुरंत किसके पास जाएगा, अपने आका के पास जाएगा, यानी कि वर्ब के पास जाएगा। तो आज के बाद से याद रखिएगा कि सेंटेंस में 3 चीज होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट का रोल क्या है, जीन का रोल है। जीन क्या मांगता है, काम मांगता है। किससे काम मांगता है, तो वर्ब से काम मांगता है। वर्ब किसे कहते हैं, आका को कहते हैं, राजा को कहते हैं। सेंटेंस का राजा कौन होगा, तो वर्ब होगा। अब जैसे ही जीन जो है इस आका के पास जाता है, बोलता है कि मुझे काम दो, तो ये क्या करता है कि इसे काम देता है, राजा इसे क्या देता है, काम देता है। तो काम जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक काम ऐसा होता है जो जिस काम से प्रभाव पड़ता है, और एक काम ऐसा होता है जिससे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए इन दोनों को भी जानते हैं। तो समझिए, सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पे बोला कि ये जीन जो है आका के पास गया और आका ने इसको एक काम दिया। तो काम दिया, अगर इस काम का असर इस वाले आदमी पे पड़ता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, यहां तक हमको बात समझ में आ गई। अब यहीं पे मान लेते हैं कि फिर से ये जीन है और जीन किसके पास जाएगा, अपने आका के पास जाएगा। ठीक है, अब आका से इसने काम मांगा और काम जो है आका ने दिया, लेकिन हुआ क्या कि ये काम जो है इस तरीके से होते आया और इस वाले पर्सन पे कोई असर नहीं पड़ा। ये काम इसके सर के ऊपर से निकल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं निकला, यहाँ पे इसके ऊपर असर पड़ गया और यहाँ पे असर नहीं पड़ा। तो अगर असर नहीं पड़ा तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हर एक बात हमको आसानी से समझ में आएगी। और ऑब्जेक्ट टेकर, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये सब क्या होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, हमने बोला कि हाँ, यहाँ पे हम बोलेंगे कि प्रिया laughs at you। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा कि प्रिया लाफ्स एट यू। तो मान लीजिए कि प्रिया क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट मतलब कि जीन है। अब ये किसके पास जाएगी, अपने आका के पास जाएगी, यानी कि वर्ब के पास जाएगी, सेंटेंस के राजा के यानी कि किंग के पास जाएगी। तो किंग ने इसको काम क्या दिया, हंसने का काम दिया। किसके ऊपर दिया, तो तुम्हारे ऊपर, यानी कि यू के ऊपर हंसने का काम दिया। अब क्या है कि अगर हम आपसे सवाल पूछे कि ठीक है प्रिया अगर मान लेते हैं कि हंसती है, तो प्रिया के हंसने से क्या आपका शर्ट फट गया, क्या आपके सर पर के बाल उड़ गए, क्या नीचे से ज़मीन फट गई, ऐसा कुछ हुआ क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम आपसे सवाल पूछे कि क्या सामने वाले पर्सन पे कोई हंसेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो जवाब आएगा हाँ प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई गुस्से से हंसेगा तो उसका इमोशंस या फीलिंग्स कुछ अलग रहेगा, कोई प्यार से हंसेगा तो उसकी फीलिंग्स कुछ और रहेगी। यानी कि प्रिया जब हंसेगी तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे ऊपर असर तो पड़ेगा, और पड़ेगा तो 2 तरीके से पड़ेगा। हो सकता है कि ये असर डायरेक्ट पड़ जाए, या हो सकता है कि ये असर जो है इनडायरेक्ट पड़ जाए। ठीक है, तो असर जो पड़ता है वो 2 तरीके से पड़ता है, एक डायरेक्ट पड़ता है और एक इनडायरेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे ऊपर असर तो पड़ा है, चाहे डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े, तो असर पड़ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमको पहली बात समझ में अब आ गई। अब हम इसी सेंटेंस को दोबारा से लिखते हैं, फिर आपको एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि प्रिया लाफ्स, ठीक है, प्रिया लाफ्स एट नाइट। प्रिया लाफ्स एट नाइट, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया। अब हमने बोला कि एक बात बताइए कि प्रिया जो है यहाँ पे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल निभा रही है, यानी कि जीन का। अब ये तुरंत किसके पास गई, अपने आका के पास गई। आका ने काम क्या दिया, हंसने का। किस समय हंसने का दिया, किसके ऊपर, तो उसने रात के ऊपर हंसने का काम दिया, या रात को हंसने का काम दिया। तो अब एक बात बताइए कि प्रिया जब हंसेगी तो ये जो रात है, क्या ये चांदनी रात हो जाएगी, क्या यह अंधेरी रात हो जाएगी, या इस प्रिया के रात को हंसने से भूकंप आ जाएगा, या शाम जो है सुबह में बदल जाएगी, दोपहर में बदल जाएगी, ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रिया चाहे शाम में हंसे, दोपहर में हंसे, भोर में हंसे, कभी भी हंसेगी तो मौसम को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्रिया ने हंसा, लेकिन इसका प्रभाव इसके ऊपर ना पड़ के यहाँ से बगल से निकल गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब हम यहाँ से 2 बातें समझ सकते हैं, और यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको फिर से मिटा के फिर से हम आपको 2-4 एग्जांपल्स और देते हैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए,
यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मिटाया। और अब हम बोलेंगे कि एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। हमने बोला कि राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। हमने यहाँ पे राम गोज टू मार्केट लिखा। अब हमने बोला कि ठीक है, ये राम क्या है, एक सब्जेक्ट है। अब ये जीन जो है ये किसके पास जाएगा, आका के पास जाएगा। तो अब इसने आका से क्या मांगा, काम मांगा था। आका ने काम क्या दिया, जाने का काम दिया। तो राम जाता है, और राम कहाँ पे जाता है, तो मार्केट जाता है। राम कहाँ जाता है, मार्केट में जाता है। तो एक बात बताइए, राम के मार्केट जाने से क्या, राम के मार्केट जाने से मार्केट में बाढ़ आ गया, मार्केट में आबादी बढ़ गई, या मार्केट छोटा हो गया, या वहाँ ज़मीन की फट गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि होता क्या है कि जब भी आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो जाना तो एक काम हो गया, ठीक है, काम तो हुआ, लेकिन क्या इस जाने से आपके किसी भी स्थान पे कोई असर पड़ता है? तो जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब होता क्या है कि गो, हम यहाँ पे बोल सकते हैं गो। तो गो एक ऐसा वर्ब है कि ये जब कोई काम करता है गो, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कम, यानी कि आपके जाने और आपके आने से, यानी कि आप जाएंगे फिर भी किसी न किसी स्थान पे ही जाएंगे, और आप आएंगे फिर भी किसी न किसी स्थान पे ही आएंगे। तो आपके जाने और आने से किसी भी स्थान पे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब जाना और आना जो है वो हमेशा अपने साथ में क्या लेके आएगा, तो हमेशा अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट लेके आएगा। क्या लेके आएगा, कॉम्प्लीमेंट लेके आएगा। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमेशा अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट लेके आते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब्स हमेशा होते हैं जो हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। तो हमको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि गो और कम एक ऐसे वर्ब्स है जो हमेशा अपने साथ में क्या लेके आएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम यहीं से एक और काम लिखते हैं। हमने बोला तो ये क्या हो गया आपका कि राम गोज टू मार्केट, तो मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा, तो मार्केट आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 नंबर पे एक सेंटेंस लिखा, बोला कि राम इट्स अ मैंगो। ठीक है, राम इट्स अ मैंगो। तो राम क्या है, वो एक जीन है, किसके पास जाएगा, आका के पास जाएगा। आका ने काम दिया खाने का, किसको दिया, तो मैंगो को दिया। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे इतना अच्छा एक आम था, और जब आपने आम को खाया, या आप आम को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को लिख दीजिए जो से आप खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप रखिएगा तो जब भी आप उसको खाएंगे तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। पहले तो उसका अस्तित्व था, लेकिन आपने मान लिया था कि आम खाया, रोटी खाया, चावल खाया, दही खाया, कुछ भी खाया, पानी पूरी, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आपने खाया। आपके खाने से पहले तो वो ठीक ठाक था, लेकिन जब आपने खाया तो वो क्या हुआ, खत्म हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, यानी कि उसके ऊपर असर पड़ा। तो अब असर पड़ा तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें नई बात सीखने के लिए क्या मिलेगी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको मिटाने दीजिए पहले। ठीक है, इसको मिटाने दीजिए, ऊपर वाले नीचे वाले को। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो असर पड़ा। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि जैसे हमने बोला कि यहाँ पे जो गो है, या यहाँ पे क्या है, कम है, तो ये गो और कम हमेशा अपने साथ में क्या लेके आएगा, कॉम्प्लीमेंट लेके आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लेके आएगा। ठीक उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ईट जो है ना, ये हमेशा अपने साथ में क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्ट लेके आएगा। क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्ट लेके आएगा। आप कभी भी किसी चीज़ को खाएंगे तो उसका अस्तित्व मिट ही जाएगा। अस्तित्व मिटेगा तो इसका मतलब उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो पड़ा तो इसका मतलब वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको यहाँ तक मोटा मोटा बात समझ में ये आया कि गो या कम ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट टेकर नहीं होते हैं, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट आते हैं, हमेशा अपने साथ में क्या लेके आते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेके आते हैं। और इट एक ऐसा वर्ब्स होता है जो हमेशा अपने साथ में क्या लेके आता है, ऑब्जेक्ट लेके आता है। तो हमको यहाँ पे बहुत सारी बातें समझ में आ गई। अब कोशिश क्या करते हैं कि हम लोग इस वीडियो को यहीं पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। अब आगे वाली जो वीडियो होगी तो हम देखेंगे कि कौन ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट टेकर होते हैं, कौन ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट टेकर नहीं होते हैं। डायरेक्ट वर्ब डायरेक्ट किससे कहते हैं, इनडायरेक्ट कैसे कहते हैं, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है या नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है तो वो कैसे अपने साथ में, जैसे आपको हमने बोला कि ठीक है ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब जो होता है या नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब जो होता है उसी का पैसिव वॉइस किसका बनता है, किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट लेता है ना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे होता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे होता है उसी का पैसिव वॉइस बनता है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं। अगर हमने आपको बोला कि राम गोज टू मार्केट इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो बहुत सारे लोग बना देंगे, लेकिन भाई राम गोज टू मार्केट वहाँ तो कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट
पेमेंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने के लायक है। और उसके बाद सबसे बड़ी एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं पर्सनली मुझसे सीखना मेरे ऐप पर जाके, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम लोगों ने उसको आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, स्क्रीन पर भी नंबर है, डायरेक्ट कॉल करें या व्हाट्सअप करें और हमारे साथ में जुड़ के बात करें, कोर्स के बारे में अच्छे से जानकारी लें, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करें। मिलते हैं हम लोग इसी की पार्ट 2 की वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है।